नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रफुल्ल भास्कर और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो कि है भौतिक संसार और मापन। फिजिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन एज वेल एज स्पेस एंड टाइम यूजिंग कॉन्सेप्ट सच एज एनर्जी, फोर्स, मास एंड चार्ज। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस क्रिएटिंग थ्योरीज दैट आर टेस्टेड अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या कह रहा है। फिजिक्स में हम पढ़ते क्या हैं? हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर का मतलब पदार्थ, ऐसी भी चीज जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब कोई चीज किसी जगह को लेती है, उसको मैटर कहते हैं। और उसके मोशन को, मोशन मतलब उसकी गति, वो कितनी तेज चल रहा है, कितनी तेज दौड़ रहा है, और वो कितने स्पेस में कितनी तेज और किसी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। एज वेल एज स्पेस एंड टाइम। स्पेस का मतलब क्या हो गया? अंतरिक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। टाइम का मतलब कौन सा समय। यूजिंग कॉन्सेप्ट सच एज एनर्जी, फोर्स, मास एंड चार्ज। किस चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे ताकि हम फिजिक्स में पढ़ पाए? वो होगी एनर्जी। एनर्जी होगी आपकी ऊर्जा। फोर्स, फोर्स हो गया आपका बल। मास, मास हो गया आपका द्रव्यमान। चार्ज, चार्ज आपका हो गया आवेश। ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, मतलब आप इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी चीज़ों को जान सकते हैं। आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं। आप इस पर प्रयोग करेंगे तभी आपको पता पाएगा कि ये है क्या। आइए हम देखते हैं जिस मैटर के मोशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब पदार्थ किस गति से चल रहा है। आइए देखते हैं किस दूसरी अवस्थाओं में और दूसरी स्टेट में। जैसे कि ये देखिए, ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में। देख रहे हैं आप, जितना भी मैटर है वो चारों तरफ एक दूसरे से मिला हुआ है और वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है। फिर देखिए, ये तरल अवस्था है। तरल अवस्था में आप देखिए जो मैटर के बीच का डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है पार्टिकल्स के बीच में, वो काफ़ी है, इसलिए वो आराम से मूव कर पा रहे हैं। इसलिए फिर उसके बाद देखते हैं गैस अवस्था को और गैस स्टेट को। इसमें पार्टिकल के केस में काफ़ी डिस्टेंस होता है, इसलिए वो आराम से एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और दूसरे से बहुत जल्दी दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है। ये तीनों तरह के मोशन देख रहे हैं। इसके बाद है यूनिट, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं क्या है वो। अ यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू एक्सप्रेस एंड मेजर फिजिकल क्वांटिटी। आइए इसे सरल भाषा में देखते हैं और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं क्या है ये। आप जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि एक आदमी है और वो एक ब्लॉक को धक्का मार रहा है। ब्लॉक को धक्का मारते आपको दिख रहा है। तो इसके बाद जब वो ब्लॉक को धक्का मारा तो उसने कहा कि वो 5 मीटर चला। ठीक है। 5 मीटर का डिस्टेंस, उसने कहा कि मैं ये 5 मीटर का डिस्टेंस 5 कदम में चला हूँ। ठीक है। तो कदम की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। कदम, अगर उसने पहला कदम चला होगा तो वो 1 मीटर का भी हो सकता है। तो दूसरा कदम चला होगा उसने, वो आधे मीटर का हो सकता है। तीसरा कदम 1.5 मीटर का हो सकता है। अगर वो किसी व्यक्ति को बताएगा तो कदम उसने कितने चले, 5, पर वो 5 कदम में उसने कैसे कैसे उसको नापा, वो नहीं हम कह सकते। ठीक है। और स्टैंडर्ड वो नहीं है कदम की यूनिट। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा एक यूनिट चीज कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, ताकि हम, अगर मीटर में बोलूँ तो मीटर की एक डेफिनेशन मैं भी जानता हूँ और दूसरे देश में कोई रह रहा हो वो भी मीटर के बारे में जानता हो। इसलिए यूनिट का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि इसी चीज़ को अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम एक्सपेरिमेंटली किसी भी वैल्यू को निकाल पाएंगे, उसका प्रयोग करके उसको निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मीटर की वैल्यू कितनी है, पर मैं कदम की वैल्यू नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई अगर अंग्रेज है तो उसके लिए, अगर कोई ब्रिटिश आदमी है तो वो फुट वर्क कहेगा, और अगर मैं हूँ तो मैं उसे कदम कहूँगा। हम दोनों के लिए एक एक कदम अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबके बॉडी स्टैंडर्ड अलग है। कोई छोटा है तो उसका कदम छोटा होगा, कोई बड़ा है उसका कदम बड़ा होगा। ठीक है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी हर चीज में, हर फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है। इसके बाद है फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स व्हिच कैन नीदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर और नॉर दे कैन फर्दर रिजॉल्व इनटू सिंपलर यूनिट्स। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी हैं कि वो दूसरी यूनिट से नहीं निकाली जा सकती, उनका खुद एक वजूद है और उनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके ना ही वो चेंज होती हैं वैल्यू, और ना ही दूसरी कोई अगर यूनिट है उसको इंटरफेस कर सकती है। ठीक है, मतलब उसको चेंज कर सकती है। तो इसके बाद ड्राइव यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट निकलेंगी उन्हें ड्राइव यूनिट्स कहेंगे। ठीक है। आइए कुछ फंडामेंटल यूनिट देखते हैं, जैसे कि है लेंथ। लेंथ आप जानते हैं, जिसको लंबाई भी कहते हैं। उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। ठीक है। ये सारी जितने भी इस यूनिट हैं सबको याद करेंगे, और जो फंडामेंटल यूनिट, इनकी यूनिट भी याद करेंगे, और इनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जैसे कि लेंथ है, लंबाई, उनको भी याद करेंगे। ठीक है। देखिए, आप देखिए, जैसे आप नाप रहे हैं पेंसिल को इस एग्जांपल से। फिर उसके बाद है किलोग्राम। किलोग्राम की किसकी यूनिट है? मास की। ठीक है। मास मतलब आप जानते हैं द्रव्यमान। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, तराजू में आप किसी चीज को तोल रहे हैं, उसका मास ही तोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया टाइम, समय, जिसकी यूनिट है सेकंड। ठीक है। इस एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी देखिए घड़ी, आप जानते ही हैं,
उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट जिसे विद्युत धारा भी कहते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होगी एम्पेयर। देखिए ये करंट जा रहा है और बल्ब ऑन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो तापमान है, और उसकी यूनिट है केल्विन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जैसे कि ये गैसियस स्टेट है और इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ये मॉलिक्यूल और जितने भी पार्टिकल हैं वो बहुत तेज घूम रहे हैं, देखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि तापमान है वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब इनको चेंज कर रहा है उसके कारण, ठीक है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट है मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की कितनी मात्रा है। जैसे हम इतनी देर से सब्सटेंस एलिमेंट जिनकी बात कर रहे हैं वो एक पदार्थ मैटर ही तो है। देखिए जैसे एक मोल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 12 ग्राम कार्बन का होता है। एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम होंगे। फिर उसके बाद देखिए लुमिनेसेंस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडला, ठीक है। अब इसको एग्जांपल देख लेते हैं, जिसकी आप लाइट देख रहे हैं। जैसे कि ये बल्ब देखिए एलईडी बल्ब है, आप जानते हैं एलईडी बल्ब ज़्यादा रोशनी देता है। उसके बाद है फिर सीएफएल बल्ब, उसकी रोशनी कम होती है। तो ये इंटेंसिटी की जो लुमिनस इंटेंसिटी है, मतलब बल्ब कितनी तेज से रोशनी दे सकता है, उसे कहते हैं, और उसी की यूनिट कैंडेला है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसी यूनिट हैं जो कि मैथमेटिक्स में होती हैं, जिसको कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट है स्टेरियन, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लेन एंगल, जिसकी रेडियन। अब देखिए सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या फर्क होता है। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं प्लेन एंगल मतलब 2 डायमेंशन की बात कर रहा है। अब डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन मतलब 2 चीज़ों से हम जिसे नाप सकते हैं वो डायमेंशन है, ठीक है। अगर हम उसे 3 चीज़ों से नाप सकते हैं तो 3 डायमेंशन है, ठीक है। सॉलिड एंगल में आपको देख रहा होगा जैसे ये है। अब जैसे कि आप 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में फ़र्क बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप खड़े हैं किसी भी लाइट में आप खड़े हुए हैं, तो आप तो एक 3 डायमेंशन है, पर आपकी जो परछाई है वो एक 2 डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि परछाई की आपने देखा होगा लंबाई दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी, पर उसकी मोटाई नहीं दिखेगी कभी, इसलिए वो एक 2 डायमेंशन चीज़ है। आप हैं जो है वो 3 डायमेंशन चीज़ है। ऐसी एंगल में होता है, जब वो एंगल अगर उसमें 2 ही डायमेंशन है, मतलब अगर उसे एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो उसमें 2 डायमेंशन है, पर उसे अगर तीसरे पॉइंट व्यू से देख रहे हैं तो उसमें 3 डायमेंशन है। वही एक प्लेन एंगल, वही सॉलिड एंगल है। और इन्हीं की यूनिट क्या है? इन्हीं की यूनिट है, सॉलिड एंगल की होगी स्टेरेडियन और इसकी होगी रेडियन। इसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे जरूर बन सकता है, चांसेस है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स ऑफ वैल्यू व्हिच कैरी मीनिंग टुवर्ड्स द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरमेंट। इसकी क्या बात कर रहे हैं, सरल भाषा में देखते हैं। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपने कोई प्रयोग करा है और आपका एक्सपेरिमेंटली आया है प्रयोग का नंबर 10 डिजिट का, मतलब 10 डिजिट का कोई नंबर आया आपका, तो अब वो 10 डिजिट तो आप पेपर में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप एक सारी इतनी डिजिट लिखेंगे ना तो किसी सामने वाले व्यक्ति को याद रहेगी, ना ही उसका कोई सिग्निफिकेंस रहेगा। जितनी हमारे काम की चीज़ें हैं, मतलब जितनी काम की डिजिट है, हमें उसी से ही लेना देना है। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब आज देख लेते हैं, बेसिक रूल देखते हैं पहले। तो ये 3 बेसिक रूल है। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो जीरो नहीं है वो सारी की सारी हमें गिननी पड़ेंगी, ठीक है। जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर एक नंबर है, जैसे कि 5005 नंबर है, तो उनके बीच में अगर जो जीरो हैं, 2 जीरो, उनको हमें गिनना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ऑल ट्रेलिंग जीरो और फाइनल जीरो इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर दे रखा है 25,000 और फिर पॉइंट लगाया है, डेसिमल लगाया है, फिर उसके बाद 3 जीरो हैं, तो आप 25,000 मतलब 5 डिजिट ये हो गई, उसके बाद पॉइंट लगा है और उसके बाद 3 जीरो और, तो वो एक टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 8 डिजिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे उनकी सिग्निफिकेंस रहेगी, उन्हें हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर और कैसे हम सही से समझ सकते हैं और उनके रूल क्या है, ठीक है। पहला है दोज डिजिट विच आर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जो कि जीरो नहीं होगी और नंबर में ना पॉइंट लगा है और कोई जीरो नहीं है, तो ये जैसे कि 6575 है, ये चारों को चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब अगर ये कॉपी में हमें ऐसी लिखी है तो वैल्यू ऐसी ही लिखनी पड़ेगी। इसके बाद एक और एग्जांपल है 0.543, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट जिनसे हमें लेना देना है वो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 543 की, जीरो के पहले की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर हम 0.543 भी लिखेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे कि ये आधे की बात हो रही है, ठीक है। इफ एनी जीरो प्रोसीड द नॉन जीरो डिजिट देन इट्स नॉट ए सिग्निफिकेंट। अब इसमें एग्जांपल में क्या बोल रहा है, जैसे कि देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला 0.005 का एग्जांपल ले लिए। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें एक ही है।
एक ही क्यों है? क्यों? क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर ये 1.005 होता तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होती। क्यों? क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो रहा था और नंबर से खत्म हो रहा था। पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर बाद में लास्ट में नंबर में खत्म हो रहा है और उसके बीच में भी कोई डिजिट नहीं है। तो जो डिजिट है हमें उससे ही लेना देना है, जो कि 5 है। ठीक है, और तो इसलिए एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर इसके बाद एग्जांपल देख लिए, वही सेम एग्जांपल दूसरा में है 0.00232। अब इसका क्या है? अब देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद भी 0 है, फिर नंबर आ रहे हैं 2 3 2, तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसके बाद तीसरे एग्जांपल देखते हैं रूल पे। इफ देयर इज अ 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट देन इट्स आल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें 4.5006 हो रही है। अब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, अब एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, फिर नंबर आ रहा है। अब उन दो नंबर के बीच में अगर 0 है तो वो जरूर काउंट होंगे, तो इसलिए सारे के सारे नंबर काउंट होंगे, जो कि हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आइए चौथा रूल देखते हैं। जीरोस एट द एंड और द राइट साइड ऑफ ए नंबर आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए चौथे एग्जांपल में 0.500 है, 0 से स्टार्ट हुआ है, पर अब एक नंबर आया है, नंबर आने के बाद 0 है। अगर नंबर आने के बाद 0 है तो हाँ, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसके। ठीक है, चलिए बच्चों, ये लेक्चर खत्म होता है, तो अभी 5-10 मेथड हम अपनाएंगे और करेंगे। 5-10 मेथड से पहले मैं बता दूं, जब आप ये वीडियो देख ली है तो उसके बाद फ़ोन रखने के बाद आपको डीप ब्रेथ भी लेनी है, मतलब आपको गहरी सांसें लेनी है, फिर कॉपी में कुछ लिखना है। ठीक है, गहरी सांसें कितनी लेनी है? 30 गहरी सांसें लेनी है, जिसमें नाक से आपको सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। ये ब्रेन को रीसेट करने की टेक्निक है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आपने जो अटेंशन दिया है अब ये रीसेट होगा और उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी रिकॉल होंगी। जब आप सांस लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि हम आपको, मैंने बोला है ऑलरेडी, अटेंशन स्पैन के लिए चीज़ें बनी है, मतलब आपका अटेंशन बढ़ाने के लिए। तो इसको रीसेट करने के लिए आपको ये टेक्निक करनी पड़ेगी और ये कंपलसरी है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको एक करना है तो करना ही है। मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों, उस पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अटेंशन स्पैन की बात है। ठीक है, अब अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, सब चीज़ों को स्किप करेंगे, तो देखिए मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली वहाँ देख नहीं रहा हूँ। भैया आप करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। मैंने बोला ना, हमें चीज़ों को जल्दी पढ़ना है, तो जल्दी पढ़ना है तो आपका ध्यान जो होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए, और ध्यान बढ़ाने के लिए आपको इसलिए सबसे बेस्ट टेक्निक है वो की है मेडिटेशन। तो आपने जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो उससे पहले आपको 30 डीप ब्रेथ, मतलब 30 गहरी सांसें लेनी होगी, फिर आप कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, 30 की सांस मैंने बता दी है, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। जब आप 30 सांस ले लेंगे फिर उसके बाद कॉपी उठाइए और उसमें लिखनी है क्या? अब लिखने में मैंने 2 चीज़ें बताई थी इसमें, जो कि बहुत नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूनिट। ठीक है, यूनिट और सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं रिकॉल करा देता हूँ उसको, फिर आप अपने दिमाग में रख लीजिए, फिर आप उसको कॉपी में लिख दीजिएगा। अब ठीक है, आइए चलो चीज़ों को रिकॉल करते हैं, जो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले थी यूनिट्स, यूनिट में 7 यूनिट थी। आइए रिकॉल कर लेते हैं उन्हें, दोबारा याद करते हैं कौन सी थी। सबसे पहली थी लंबाई, लंबाई की यूनिट क्या थी? मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद था मास और द्रव्यमान, उसकी यूनिट क्या थी? किलोग्राम। ठीक है, तीसरी यूनिट था समय, टाइम, जिसकी यूनिट थी सेकंड। ठीक है, इसके बाद था इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा, जिसकी यूनिट थी एम्पेयर। ठीक है, इसके बाद था थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसकी यूनिट थी केल्विन, जिसका तापमान भी था। ठीक है, तापमान की यूनिट क्या है? केल्विन। इसके बाद था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, उसकी यूनिट क्या थी? मोल। इसके बाद थी ल्यूमिनेटिव इंटेंसिटी और प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, जिसकी यूनिट थी कैंडेला। ये 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद 2 यूनिट और थी, जो 3D और 2D की बात करी थी मैंने, अपने परछाई वाला एग्जांपल दिया था। उसमें क्या था? उसमें थी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी? रेडियन। फिर उसके बाद था सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या थी? स्टेरेडियन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। ठीक है, सार्थक अंक की बात हो रही है, जिन्हें हमें वैल्यू करना है। अब उनके रूल क्या थे? रूल थे ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी डिजिट 0 नहीं होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, और 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर कोई नंबर से स्टार्ट हो रही है और नंबर से खत्म हो रही है तो उनके बीच के जो 0 होंगे उन्हें हम काउंट करेंगे, उन्हें सिग्निफिकेंट लेंगे। फिर तीसरा था पॉइंट के बाद जो 0 होगा और पर उससे पहले अगर नंबर है तो वो 0 काउंट होंगे। ठीक है, ये 3 रूल हैं, यही आपको याद करने हैं। फिर से मैं बता देता हूँ। पहले क्या आप करना है, जितने भी नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे हैं, जैसे 3, 2, 5, 4 है वो लिखा हुआ है, तो चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फिर उसके बाद अगर एक नंबर है 2004, तो नंबर से स्टार्ट हुआ, नंबर से खत्म हुआ, और उसके बीच में 2 0 हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फिर एक नंबर है 2.000, जिसका मतलब नंबर से स्टार्ट हुआ और पॉइंट के बाद 0 है, अब ये काउंट किए जाएंगे। ठीक है,
एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 0.005। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, इसमें एक ही है। क्यों? क्योंकि ना नंबर से स्टार्ट हुआ है और पॉइंट के बाद जीरो तो है पर नंबर लास्ट में है। मैंने पहले ही बोला था नंबर से स्टार्ट होना चाहिए और नंबर से खत्म होना चाहिए तो जीरो की वैल्यू है। अगर नंबर से स्टार्ट हो रहा और पॉइंट लगा हुआ है और फिर जीरो है तो भी जीरो की वैल्यू काउंट करे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे रिकॉल कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। फिर उसके बाद इस वीडियो को एक और बार देखिएगा, 3 बार कीजिएगा। ऐसे आपको 3 बार करना है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए लेक्चर खत्म होता है। फिर से देखिए इसे और फिर से ट्राई कीजिए।